बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर नॉर्मल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा पासपोर्ट जल्दी मिलता है, फीस कितनी होती है, अपॉइंटमेंट वाले दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने जरूरी होते हैं और कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल पासपोर्ट की। ये रेगुलर प्रोसेस होता है और ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है जिनके पास सफिशिएंट टाइम होता है। इसमें पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फीस पे करनी होती है और फिर अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। इसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाता है, फोटोग्राफ ली जाती है और डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जाती है। फिर पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद पासपोर्ट प्रिंट किया जाता है और उसके बाद उसे डिस्पैच कर दिया जाता है। नॉर्मल पासपोर्ट सामान्यतः 15 वर्किंग डेज से लेकर 30 वर्किंग डेज तक में आ जाता है, लेकिन कई बार पुलिस वेरिफिकेशन डिले, एड्रेस इश्यू या डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होने पर पासपोर्ट आने में ज्यादा समय भी लग सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मल पासपोर्ट अपॉइंटमेंट वाले दिन कम से कम 2 वैलिड आईडी प्रूफ्स लेकर जाना मैंडेटरी होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक पासबुक जैसे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड होते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 10th मार्कशीट को आइडेंटिटी प्रूफ नहीं माना जाता, इसलिए सिर्फ मार्कशीट लेकर जाने से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी बिल्कुल अपडेटेड होने चाहिए। अगर आधार पर पुराना एड्रेस है और एप्लीकेशन में नया एड्रेस दिया गया है तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और अब बात करते हैं फीस की। 36 पेजेस वाले पासपोर्ट फीस 1500 रुपए होती है, जबकि 60 पेजेस वाले पासपोर्ट की फीस 2000 रुपए होती है। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो 60 पेजेस वाला पासपोर्ट ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा पेजेस अवेलेबल होते हैं, जिससे बार बार पासपोर्ट रिन्यू करवाने की जरूरत कम पड़ती है। अब बात करते हैं तत्काल पासपोर्ट की। तत्काल पासपोर्ट उन लोगों के लिए होता है जिन्हें अर्जेंटली पासपोर्ट चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी ज्वाइनिंग, इमरजेंसी बिजनेस ट्रैवल, अर्जेंट वर्क परमिट प्रोसेस, मेडिकल इमरजेंसी या लास्ट मिनट फॉरेन ट्रैवल। तत्काल प्रोसेस फास्ट ट्रैक होता है और पासपोर्ट सामान्यतः 3 से 7 वर्किंग डेज के अंदर इश्यू हो सकता है। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उन्हें लगता है कि तत्काल में रूल्स आसान हो जाते हैं, जबकि सच ये है कि तत्काल में डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तत्काल पासपोर्ट अपॉइंटमेंट में 3 वैलिड आईडी प्रूफ्स लेकर जाना मैंडेटरी होता है। अगर आप 3 आईडीज लेकर नहीं जाते तो आपको वहीं से वापस भेज दिया जाएगा और आपकी अपॉइंटमेंट कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, गवर्नमेंट आईडी या पासबुक डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड हैं। और अपॉइंटमेंट वाले दिन इन्हें साथ लेकर जाना जरूरी है, वरना अपॉइंटमेंट कंप्लीट नहीं होगी। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिसमैच, डिफरेंट सिग्नेचर्स या इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ होने पर एप्लीकेशन होल्ड हो सकती है। इसलिए फॉर्म भरते समय हर डिटेल केयरफुली वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। और अब हम बात करते हैं फीस की। तत्काल पासपोर्ट में 36 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 3500 रुपए होती है और 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 4000 रुपए होती है। इसलिए अप्लाई करने से पहले अपने ट्रैवल पर्पस और रिक्वायरमेंट के अनुसार सही ऑप्शन चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फीस में तत्काल चार्जेस और प्रायोरिटी प्रोसेसिंग शामिल होती है। इसके अलावा पासपोर्ट एप्लीकेशन भरते समय वही इंफॉर्मेशन डालें जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है। गलत स्पेलिंग, डिफरेंट सिग्नेचर्स या इनकरेक्ट डिटेल्स आपकी एप्लीकेशन में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स क्लियर स्कैन में अपलोड होने चाहिए। इसके अलावा अपॉइंटमेंट वाले दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज दोनों लेकर जाना जरूरी होता है, क्योंकि वेरिफिकेशन के दौरान ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली चेक किए जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होने पर आपकी प्रोसेस डिले भी हो सकती है। इसके अलावा पासपोर्ट में ECR और ECNR 2 कैटेगरीज होती हैं। अगर कोई एप्लीकेंट 10th पास नहीं है तो उसका पासपोर्ट ECR कैटेगरी में जाता है, जबकि 10th पास या उससे ज्यादा एजुकेटेड एप्लीकेंट्स को ECNR कैटेगरी मिलती है। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन दोनों प्रोसेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई तत्काल केसेस में पासपोर्ट पहले इश्यू हो जाता है और पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होती है, लेकिन अगर वेरिफिकेशन के दौरान कोई गलत इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट इश्यू मिलता है तो पासपोर्ट कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सही एड्रेस और जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। अगर आपके पास समय है तो नॉर्मल पासपोर्ट सबसे इकोनॉमिकल और सेफ ऑप्शन है, क्योंकि इसमें प्रोसेस आराम से कंप्लीट होती है और अननेसेसरी प्रेशर भी नहीं रहता। लेकिन अगर आपका ट्रैवल अर्जेंट है तो तत्काल पासपोर्ट आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बस डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि तत्काल प्रोसेस में वेरिफिकेशन और चेकिंग काफी स्ट्रिक्ट होती है।
इसलिए अप्लाई करने से पहले हर डॉक्यूमेंट केयरफुली वेरीफाई जरूर करें। याद रखिए, पासपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि आपकी इंटरनेशनल आइडेंटिटी है। सही जानकारी, सही डॉक्यूमेंट्स और सही गाइडेंस आपकी इंटरनेशनल जर्नी को स्मूथ बनाते हैं। पासपोर्ट और वीजा रिलेटेड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए वीजा कन्वेंशन ऑफिस जरूर विजिट करें या नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू।